जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो आप हर जुम्मे को शाम 8 से 9 बजे तक देखते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है जिसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। इसमें कॉल करने का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 6474840018। तो इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि रियल स्टेट के जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट सिचुएशंस है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए और आपकी मालूमात और हमारी खुद की मालूमात में थोड़ा इजाफा किया जाए। तो हर हफ्ते की तरह मेरे साथ हमारी टीम के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, दीपक राजपूत और फहद जावेद हैं। जी, आप सबका वेलकम है प्रोग्राम में। चलो सर, मेरी तरफ से आवाज के सभी व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मेरी तरफ से आवाज के सारे व्यूअर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कीजिए प्लीज। हम कोशिश करेंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से उससे बेहतर उसका जवाब दे पाए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो पिछले प्रोग्राम्स थे उनमें ज्यादातर बातचीत हमने जो है वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में की है, चाहे वो रेजिडेंशियल रीसेल मार्केट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट हो। उसके बारे में ज्यादा बातचीत रही है हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों में। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। प्रवीण जी, जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं किसी भी इंसान की, हम सब जो है दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आए हैं और एक हर कोई अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के वहां पे जब यहाँ पे आता है तो सबसे पहली जो 3 बुनियादी जरूरतें होती हैं इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम ये मसले हल कर लेते हैं, थोड़ी सी खुशहाली आ जाती है हमारे पास, तब हम सोचते हैं, क्योंकि हम लोग उस जगह से आए हैं, उस मुआशरे से आए हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, पॉपुलेशन की वजह से लगा लीजिए, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, बिल्कुल। और हर कोई चाहता है कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकूं, राइट? हाँ जी। तो वही जो हमारा जज्बा है वो यहाँ आके भी कायम रहता है कि अब चलो, हमने पहले तो ये है कि कनाडा पहुंच गए, हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे आके हमने मेहनत करके अपना घर बना लिया, अच्छा जो है लाइफस्टाइल बना लिया, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर बंदा सोचता है कि चलो अब कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाए। बिल्कुल। ये एक थॉट प्रोसेस है जो कि हम सभी जो साउथ ईस्ट एशिया से आए हैं उन सब में ये कॉमन बात है कि हम थ्राइव करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसकी शुरुआत मैं समझता हूं कि किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से शुरू होती है। बिल्कुल। जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, ज्यादातर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, देखा कि हम रेजिडेंशियल जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे हम सीजन्ड हो जाते हैं या अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस में हैं, उसके लिए हमें कमर्शियल जगह चाहिए, पहले तो हम लीज करते हैं और जब हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम खुद कोई यूनिट अपना बाय कर लें। बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं कुछ बुनियादी जो फर्क हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में और कमर्शियल रियल एस्टेट में? ढिल्लों साहब, ऐसे है कि जैसे आपने बात की है कि हर आदमी जब उसकी एक बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रहने की, खाने की, और जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हम बात करते हैं, तो आदमी सोचता है कि मैं आगे कुछ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ कोई चीजें करूं। बिल्कुल। और कनाडा में खास करके एक बहुत अच्छी चीज है, मैं ये कहूंगा कि हम सभी लोग लकी हैं जो हम यहाँ पे हैं, कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं काफी, और रिसोर्सेज के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स की।
और हर आदमी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। जैसे शुरुआत में कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है आदमी के दिमाग में, हर आदमी तो वो छोटी मोटी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है, और फिर जैसे अगर वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में अच्छे एक सीजन्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं तो फिर उनकी चाहत होती है कि हम कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में वो भी ऐड करना चाहते हाँ हैं। जी, और जो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और मैं एक बात ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं आगे जाकर आपको एक थोड़ी सी बात शेयर करूंगा। आज मेरी एक कोई कमर्शियल रियल एस्टेट के डेवलपर से उनके साथ बात हुई, और मैं शेयर करूंगा कि कैसे इमिग्रेंट्स जो हम लोग हैं आते हैं और कैसे हम चीजें ग्रो करते हैं। तो जो वो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो कई डिफरेंट तरह की रियल एस्टेट है, जैसे कि रेजिडेंशियल में भी डिफरेंट तरह की रियल एस्टेट है, या ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हैं, टाउन हाउसेज हो गए, सेमी हो गए, डिटैच हो गए। तो कमर्शियल में भी वो अलग अलग है, जैसे रिटेल स्पेस होगी, ऑफिस स्पेस होगी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गए, और पूरा जैसे कह लो प्लाजा हो गया, या फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग्स हो गई। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की कमर्शियल में भी ऑप्शंस हैं। तो जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो काफी डिफरेंट है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से, और उसमें अलग अलग चीजें हैं। जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसके अलग तरह के फायदे हैं और उसके थोड़े बहुत अलग तरह के अपने चैलेंजेस हैं, और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसके अपने अलग तरह के फायदे हैं और उसके चैलेंजेस हैं। और जैसे जैसे रेजिडेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, और जब बढ़ती रही है पिछले कुछ महीनों से, तो काफी जो इन्वेस्टर थे उनका जो इंटरेस्ट है अब रेजिडेंशियल की बजाय कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ हो गया। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में या कमर्शियल रियल एस्टेट में एक अच्छी बात और हुई है कि जैसे पहले अगर आप देखें आज से काफी समय पहले जो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती थी मोस्टली वो रेंटल बिल्डिंग्स होती थी। तो फिर कॉन्डो का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने अपनी ओनरशिप लेनी शुरू की, शेयर होल्डर्स बने, उसमें जो कॉन्डोमिनियम कारपोरेशन है उसके शेयर, क्योंकि जब हम कॉन्डो को बाय करते हैं तो हम उसका शेयर लेते हैं, शेयर बाय करते हैं उसका। तो देन लोगों ने वहां पे वो शेयर बाय किए, शेयर्स की ओनरशिप ली। तो सेम वे में अब जैसे पहले बड़े प्लाजा बनते थे, वो जो प्लाजा था वो प्लाजे का पूरा प्लाजा सेल होता था, वो जहाँ वो रेंट पे होता था। अब कमर्शियल में भी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ने लगी हैं जी। मतलब लोगों को मौका मिलने लगा है अपनी ओनरशिप लेने का, चाहे वो रिटेल स्पेस है, चाहे वो ऑफिस स्पेस है, या वो इंडस्ट्रियल स्पेस है, जो कि पहले मार्केट में ये ऑप्शंस कम होती थी। तो अब जैसे जैसे मार्केट में ये चेंज आई है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी अच्छी बात है या नहीं है, क्या ये ऊपर जा रही है, इसके बारे में आज हम पूरी है जो इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे आज। जी दीपक जी, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट वर्सेस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, हाँ जी। इसमें मतलब क्या फायदे क्या हैं, और क्या आप देखते हैं कि बेटर कौन सी ऑप्शन है? देखिए, दोनों अगर कमर्शियल और रेजिडेंशियल की जो बात करें, दोनों के अपने अपने फायदे हैं अपनी अपनी जगह पे। बिल्कुल। अगर हम ये देखें कि जब कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल को खरीदता है या बाय करता है, दोनों में अगर वो मान लो एक रियल रेजिडेंशियल जब खरीदने जाता है तो वो एक उनका एक जो होता है ना, जो इमोशनली अटैच होता है प्रॉपर्टी के साथ जी। वो जब ऑफर करता है तो उसको अगर घर पसंद है तो 10, 20, 30 हजार वो ऊपर भी चला जाता है। बट जो कमर्शियल इसके हिसाब से देखिए, कमर्शियल में वो पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटस में देखता है कि उसका नंबर्स क्या रन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सो इसका जो डिसीजन है वो लॉजिकल है, बिल्कुल वो नंबर्स बेस्ड है। जो रेजिडेंशियल है वो एक इमोशनल डिसीजन है, एक इमोशनल फैसला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, उनके लिए अच्छी जगह होगी। और जो कमर्शियल है वो बेस्ड ऑन नंबर्स है, लॉजिकल डिसीजन है जी। क्योंकि उसमें आप ये देखते हैं कि मेरे को इसमें बेनिफिट क्या होगा, या मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, जो नंबर्स वो सारे अपने रन करके देखते हैं। रेजिडेंशियल में जैसे कि कोई स्कूल देखना चाहता है, जैसे मदर है वो अपने बच्चों के लिए स्कूल देखती है, या कुछ कोई एरिया देखते हैं कौन सा बढ़िया, इमोशनली एक अटैच होते हैं घर के साथ भी। अगर उनको लुक अच्छी लगती है तो 20-30 हजार ऊपर भी चले जाते हैं। मेन फैक्टर तो इसका ये है। और उसके बाद अगर हम बात करें इनकी रेंटल वाइज भी जैसे हमने रेजिडेंशियल में देखा है कि रेंटल आपको मोस्टली 1-2 साल बाद चेंज करना ही पड़ता है। कमर्शियल में आपके पास जब आप रेंट करते हैं प्रॉपर्टी को, आपका एक लॉन्ग टर्म रेंटल हो जाता है लीज के ऊपर, वो आपका 5 साल की लीज ऑलरेडी डिसाइडेड होती है,
उसका रेंट कैसे कैसे बढ़ेगा वो भी पहले डिसाइड होता है, और आपका कोई भी उसके ऊपर जो एक्सपेंस है उसमें सिर्फ यूटिलिटीज पेड होती हैं, और इसमें आपकी यूटिलिटीज, टैक्सेस या आपकी इंश्योरेंस, ये सारी टेनेंट ही पे करता है। बिल्कुल। उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस का काम बहुत ना के बराबर ही है, वो सारी आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिल्कुल बहुत कम रह जाती है जी। वर्सेस रियल रेजिडेंशियल से रेजिडेंशियल जो है। और जी। और बाकी जो हमारी जो टेनेंट की जो एग्रीमेंट्स हैं वो रेजिडेंशियल में आपको पता है जैसे गवर्नमेंट ने काफी कुछ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जो ऑलरेडी जो टेनेंट्स की फेवर में ज्यादा है, लैंडलॉर्ड की फेवर में कम है। बिल्कुल, टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड है जो, जैसे कोविड के टाइम में हुआ, कोविड में कई लोगों ने कहा मेरा काम नहीं है, मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा, तो आप उनको निकाल नहीं सकते जी। और इसके साथ अगर हम इसकी तुलना अगर उसके साथ करें कमर्शियल में आपकी एक मतलब बाउंडेशन है, आपने जो एग्रीमेंट, ये प्री डिफाइंड नहीं है, आप अपना एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो आप दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं। जी जी। और उसके बाद जो भी आपका अगर वो मान लो कोई रेंट नहीं देता है तो देन यू हैव द राइट टू वेकेट द यूनिट, तो लीगली आप उससे खाली करा सकते हैं। दिस इज द मेजर बेनिफिट जो कमर्शियल में मिलता है। बिल्कुल। और प्राइस पॉइंट भी अगर बात करें, आज जो हम मार्केट देख रहे हैं काफी कुछ मतलब करेक्शन हुई है, गलत नहीं होगा कि जो रेजिडेंशियल है जी जी। वो जनवरी से लेके अब तक 20 से 25% तक की प्राइस सेटलमेंट हो चुकी है। बिल्कुल। अगर हम यही बात कमर्शियल की करें, उसमें एक स्टेबल ग्राफ चलता है उसके ऊपर, जो उसकी ग्रोथ है वो ज्यादा भी नहीं है बट एक स्टेबल ग्रोथ चलती है। तो मार्केट कंडीशंस जो है वो उसको उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं जितना रेजिडेंशियल में उतार चढ़ाव आता है। क्योंकि देखिए एडवांटेज उसमें है कि उसमें प्रॉफिट कई बार बहुत ज्यादा मिलता है बट उसमें लॉस भी कई बार ज्यादा होता है। जी जी। लॉन्गर पीरियड में तो डेफिनेटली लॉस किसी में भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, हमारे वहां पे ना पंजाबी में कहते थे एक तो एक बादशाह का पुत्र हमने कैद किया हुआ है, जब भी छोड़ोगे पैसे देके जाएगा। तो प्रॉपर्टी मतलब वो चीज है कि आप 4-5 साल रखो, प्रॉफिट तो देगी, चाहे रेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। बिल्कुल। सो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है कमर्शियल के अंदर। जी जी जी। तो जैसा कि हमने देखा कि दीपक जी ने बताया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या डिफरेंस है। एक कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं हम। जी वेलकम, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा। कौन सा बोल रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी, आप थोड़ा सा मूव होंगे या? अच्छा जी, मैं अभी ये अभी आ रही है जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना एक मिनट से दूर से बात कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी जी जी। आई थिंक शायद वो मेरा ख्याल कोई जगह हेलो देख रहे होंगे, आ जाते हैं जी लाइन पे वो। हेलो जी जी आ गया। अच्छा जी 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 जी, अब आवाज आ रही है? जी बेहतर है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था जी कि आज उसने अनाउंस किया है, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि जो है रेट वो 2023 में अब चेंज नहीं होगा, तो उसमें यह कि अब इन्वेस्टर जैसे हम थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जी, तो फिर हमें क्या एडवाइस करेंगे आपके में, मतलब ये चांस लेना चाहिए? देखिए सॉरी आपका नाम सॉरी सर, आपका क्या है सर? मेरा नाम जी तारिक है जी। तारिक साहब, ऐसा है कि देखो इंटरेस्ट रेट का हमें भी ये लग रहा है कि आने वाले साल में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी इंटरेस्ट रेट में, जो हमें भी लग रहा है। और उसमें ये जो चीज है, जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट मार्केट है, रेजिडेंशियल रियल मार्केट में एक चीज इस मार्केट को मूव करेगी, वो है लो इन्वेंटरी, जो हमें नजर आ रही है, क्योंकि सप्लाई है वो कम रहेगी। आने वाले साल में अगर कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं आती और जो मार्केट में डिमांड है वो स्टिल आज भी डिमांड है मार्केट में, वो सिर्फ ये है कि लोग होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से या हायर पेमेंट की वजह से, या कई लोगों के अंदर ये डर है कि शायद मार्केट और नीचे चले जाएगी, वो डिसीजन नहीं बना रहे। तो जो रेजिडेंशियल मार्केट है उसमें हमें लग रहा है कि आने वाले साल में एक्टिविटी कम रहेगी।
कम का मतलब ये है कि जैसे इस साल भी अगर हम देखें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं तारिक साहब वो तकरीबन 48-49% कम हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, जहां पे पहले 100 घर बिकते थे अब वहां पे 50 या 51 घर बिके हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी हमें जो लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड वही रहेगा, पर प्राइस में आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा करेक्शन वाली चीज हमें नजर नहीं आ रही। उसके कई अलग वेरिएबल्स हैं कि क्यों वो हमें लग रहा है कि क्यों नहीं वो मार्केट में करेक्शन हमें लग रहा कि आएगी। अब बात करते हैं हम जो कमर्शियल रियल एस्टेट की है, जो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमें एक ये चीज लग रही है कि आने वाले साल में जो कमर्शियल रियल एस्टेट है इसमें लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके दो तीन कारण हैं जो हमें लगता है कि क्यों लोगों का रुझान बढ़ेगा। एक तो ये है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट का प्राइसिंग है वो अभी भी मार्केट में रेंट के मुताबिक काफी सेंस बनाती है। आप समझे बात मेरी कि आज आप देखिए, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया क्योंकि इसके ऊपर हमने अपने डिसीजन लेने हैं कि किस तरफ जाएं, कमर्शियल में जाएं, रेजिडेंशियल में जाएं, तो ये थोड़ा सा हाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज आप देखिए कि अगर आप किसी भी, अगर हम ब्रैम्पटन या मिस्सागा की बात करें, अगर हम ब्रैम्पटन या मिस्सागा की बात करें, यहाँ पे आपको आज की डेट में कोई टाउन हाउस है, मैं जो बेयर मिनिमम नंबर्स लगाकर चलता हूँ कि जो कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो आपको 8 लाख से नीचे नहीं मिलती आज की डेट में भी, प्राइस एडजस्ट होने के बावजूद भी। ठीक है जी, अगर 8 लाख की आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है आज की डेट में, और अगर आप उसको रेंट पे देते हो और जो उसकी मॉर्गेज की पेमेंट है वो रेंट उसका है, जो आज की डेट में टाउन हाउस है आपको वो ज्यादा से ज्यादा उसका रेंट $3000 के करीब आपको मैक्सिमम उसका रेंट मिलता है। मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, वो $2800-2900 $3000 तक आपको उसका रेंट रहेगा। अगर आप उसमें 20% डाउन पेमेंट डालते हैं जो कि आपकी हो जाएगी 160,000 के करीब, तो आपकी कम से कम $640,000 की मॉर्गेज हो जाएगी जी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, जो 640,000 की मॉर्गेज है वो आपकी 4,000 से ऊपर आज की डेट में आपकी पेमेंट रहेगी उसकी मॉर्गेज की। ओह अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा। तो रेंट उसका 3,000 है, प्लस आपको उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको उसकी होम इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, यूटिलिटी टेनेंट पे करेगा। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो जो नंबर्स हैं वो कोई इतनी ज्यादा अच्छी सेंस नहीं बना रहे आज की डेट में भी, अगर कोई इंटरेस्ट रेट में कोई करेक्शन नहीं होती तो। और दूसरा एक चीज ये है कि वहां पे आपको मॉर्गेज पे क्वालिफाई करने के लिए 8% से ऊपर रेट के ऊपर आप क्वालिफाई होते हो, विच इज काफी ज्यादा, मतलब वो हाई है रेट। अब हम बात करते हैं कि 3,000 रेंट लेने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी की क्या कीमत है आज की डेट में मार्केट में। ठीक है जी, अगर आप कोई आज की डेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कि अगर कोई 700 स्क्वायर फीट की भी अगर आप रिटेल स्पेस लें, 700 स्क्वायर फीट में काफी, मतलब कोई बहुत बड़ा साइज नहीं, बड़े छोटे साइज की बात कर रहा हूं। मार्केट में जो कमर्शियल रिटेल स्पेस है वो रफली आप ये मानकर चलें कि $500-550 पर स्क्वायर फीट पे है, तो उसकी जो कीमत है तकरीबन $3.5-4 लाख है, $4 लाख के करीब है जी। जो चीज आप $4 लाख पे खरीद रहे हो उसका जो रेंट है 4 या 5 लाख के बीच आप लगा लो। चलो अगर हम 800-900 स्क्वायर फीट के यूनिट के ऊपर भी चले जाते हैं तो जो आप $5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके ऊपर भी आप तकरीबन $3,000 के करीब रेंट ले रहे हो। वहां पे आप 8 लाख की प्रॉपर्टी लेकर आप 3,000 के करीब रेंट ले रहे हो। ओके, सही है, सही। तो ये सर आपने यानी 5 लाख का, चले 5.5 लाख के करीब पहले आप कमर्शियल का है। हाँ जी, तो इस एरिया में आप समझते हैं कि ये 700 स्क्वायर फुट का, वो 700 से लेके 1000 की मैंने ऐसे बात की है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट जो कमर्शियल जगह है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूनिट है। और दूसरी बात एक चीज ये है तारिक साहब की, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो स्पेकुलेटर नहीं है, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहते होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि उनको लॉन्ग टर्म टेनेंट्स मिले, कोई शॉर्ट टर्म टेनेंट नहीं होने चाहिए। तो कमर्शियल में आपको लॉन्ग टर्म टेनेंट्स की है जो वो ऑप्शन मिलती है काफी ज्यादा। सही है। तो आप
यूनिट्स अवेलेबल हैं जी, मतलब मैं आगे चल के हम एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं तारिक साहब। ये ऑफिस स्पेस है, यहाँ पे आपको तकरीबन 3.5 लाख से यूनिट स्टार्ट हो जाता है, और जो कि उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द साइज, जो आप बड़ा साइज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हम इस संडे को जहाँ पे ये ऑफिस बिल्डिंग बन रही है, आपको हम इसकी बिल्डिंग का जो रेंडरिंग है वो इसको रेंडरिंग भी आपको दिखाते हैं। हम वहां पे इसका एक इवेंट कर रहे हैं, अगर संडे को आपके पास टाइम हो 12 से लेकर 6, ये मतलब बहुत अच्छी ये आप देखिए टीवी के ऊपर हम उसकी रेंडरिंग दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की। वो जो प्लाजा है, ये बिल्डिंग है, ये ऑफिस बिल्डिंग है। संडे को आप ये डिक्सन रोड के ऊपर जो हॉलिडे इन होटल है, आप चाहे इसका एड्रेस क्या है एग्जैक्टली? 970 डिक्सन रोड, 970 डिक्सन रोड, आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको कोई और भी कोई क्वेश्चन हुआ, आप हमें बाद में कॉल कर लेना। सर कितने बजे होगा जी ये 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जी। 12 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, ठीक है। संडे को जी, आने वाले संडे को 18 दिसंबर को आप हॉलिडे इन 970 डिक्सन रोड पे आ सकते हैं, और वहां पे इसके बारे में आप तफसील से जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आप फिजिकली भी देख सकेंगे कि वो लोकेशन क्या है। आपको खुद समझ आ जाएगी कि यहाँ पे कितना करंट लिया जा सकता है। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फेसबुक या वेबसाइट पे अवेलेबल है? वेबसाइट के ऊपर फॉरवर्ड करना। हाँ जी, आप नंबर हमारा नोट कर लीजिए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप हमें कॉल कर लेना। 416 हाँ जी 910 8923। 8923। हाँ ठीक जी, है सर, फिर संडे को मुलाकात होगी आपसे जनाब। ठीक है तारिक साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया जी। नाजरीन, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी तरह से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आप फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। तो प्रवीण जी, जैसे आप बात कर रहे थे, हमारे जो तारिक भाई की कॉल आई थी उसके दौरान भी आपने बात की कि जो आज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, अगर उसमें हम देखते हैं तो नंबर्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, और इसमें कमर्शियल में शायद वो नंबर्स जो हैं वो बेटर वर्क कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। नंबर्स ढिल्लों साहब, मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि नंबर्स ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहे। अगर हम जीटीए की मार्केट की बात करें जी, जीटीए की मार्केट अगर हम पिछले 8-10 साल से भी देखें, आप काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में हैं, आपने भी ये चीज नोटिस की है कि जीटीए की मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं या जो इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, वो अकेला उनके कैश फ्लो के ऊपर नहीं रिलाई कर रहे, उनका काफी बड़ा पोर्शन उनकी एप्रिसिएशन है उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो रेंटल पहले जो रेंटल वैल्यूज थी और जो प्रॉपर्टी को 20% डाउन पेमेंट देने के बाद उनकी पेमेंट्स वगैरह बनती थी, पहले लोग उसको ब्रेक इवन करते थे। फिर ब्रेक इवन के बाद थोड़ा बहुत उसके अंदर शॉर्टफॉल आना शुरू हुआ, पर अब वो जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे हम तारिक साहब के साथ बात कर रहे थे। बट जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसमें अभी वो गैप उतना बड़ा नहीं है जी। और दूसरी बात एक ये चीज है कि कमर्शियल रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो उसके जो कैश फ्लो है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। रेजिडेंशियल की तरह नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे 10 ऑफर्स आ गई, 8 ऑफर्स आ गई, ढिल्लों साहब ने प्राइस 50,000 दे दिया, दीपक ने 100 लाख बढ़ा दिया और फहाद ने वहां पे आग ही लगा दी, मतलब 2 लाख प्राइस बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज रेजिडेंशियल में ही होती थी, कमर्शियल में वो चीज नहीं होती थी। कमर्शियल में क्या है कि वो जो नंबर्स हैं, नंबर सेंस बनाते हैं, उसी के हिसाब से उनका जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कमर्शियल रियल एस्टेट का जी। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में चैलेंजेस क्या है, आम आदमी है उनको इनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, दैट्स द नंबर 1 थिंग। नंबर 2, इनकी अवेलेबिलिटी कम है जी, इनकी अवेलेबिलिटी कम है। नंबर 3, इनकी जो लीजिंग है, लीजिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के। रेजिडेंशियल तो आपने घर लिया, आप 10 अपने नोन लोगों को बताते हो कि जी मैंने अपना घर रेंट पे देना है, आपको एक आधा कहीं ना कहीं वहीं से बंदा मिल जाता है विदाउट एनी हेल्प।
कमर्शियल में वो चीज वैसे काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली है, यूनिट ले लिया है, आप वो किसी को भी रेंट कर दो। बिल्कुल उनके ऊपर कई बार कोई उनके यूजेज की रिस्ट्रिक्शन होती है, कई और उनके चैलेंजेस होते हैं। और दूसरी बात एक ये है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, जब आप नई कंस्ट्रक्शन बाय करते हो तो आपको एक शेल मिलता है, बिल्कुल उसके अंदर जो लीज होल्ड इंप्रूवमेंट है वो सारी आपका जो टेनेंट करता है, अगर आप फर्निश करके इसको लीज करते हो तो वो आप करते हो। बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है इसके बारे में एक तो लोगों को थोड़ा सा आइडिया इसलिए कम है कि उनकी इसमें पार्टी इन्वॉल्वमेंट कम है, बिल्कुल और दूसरा एक ये चीज है कि इनकी अवेलेबिलिटी भी कम है। जी घर तो हर कॉर्नर पे बन रहे हैं। आप अगर ब्रैम्पटन की बात करो तो आपको मेरा ख्याल, अगर हम आज से 2-3 साल पहले की बात करें, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होएगा जहां पे ब्रैम्पटन में कंस्ट्रक्शन ना नई हो सब रही हो, डिवीजन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आ ही रही बिल्कुल, होती थी। बिल्कुल तो अब कमर्शियल की जो है वो इतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि इसमें चैलेंजेस भी हैं, नो डाउट इसमें बेनिफिट तो हैं। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये आपको एक शेल मिलता है। हाँ जी, तो जब आप रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें आपको पता है कि आपने 20% डाउन देना है, बाकी जो 80% है आपको वो बैंक से बैंक मिल से मिल जाना है। जाएगा। और आपका जो है एक तरह से टर्न की ऑपरेशन होता है। बिल्कुल यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ कि आपने एक डाउन पेमेंट दे के, वैसे डाउन पेमेंट भी ज्यादा है कंपेयर टू, होती है, कई बार ज्यादा होती है। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आपने एक सर्टेन अमाउंट दे के यूनिट बाय कर लिया, लेकिन जब आपने यूनिट बाय किया तो वो यूनिट ऐसा नहीं है कि आप उसको राइट वे रेंट कर सकते हो। टाइम लगता है इसको रेंटिंग को भी। बिल्कुल उसमें आपकी बात सही है। उसमें एक प्रोसेस है, आपको जो टेनेंट है उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर रहे हो और आप ये नहीं चाहते हो कि उस एग्रीमेंट के बीच में ही टेनेंट जो है वो आपको पे ना करे, वो मतलब उनकी इनकम उस हिसाब से ना हो कि तो काफी सारे इसमें चैलेंजेस भी हैं। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे बिल्कुल जो है खत्म तो नहीं किया जा सकता है, हाँ तो जी, मिनिमाइज कैसे कर सकता है एक जो नया इन्वेस्टर है? देखिए ढिल्लों साहब, मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली जरूर ये बात कहूंगा कि अगर कोई भी आदमी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिल्कुल जिन्होंने पहले कभी कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं की, खास करके उन लोगों को, कि बिफोर आप कोई भी कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करें या इसके बारे में आप सोचें, किसी ना किसी जो कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट करते हैं, जो बिल्कुल। रेजिडेंशियल करते हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा। मैं नहीं कहता कि उनको कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज नहीं होती, पर जो मैक्सिमम एक्सपोजर होता है वो कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट्स को एक्सपोजर होता है, कि जो डे एंड नाइट इसी चीज के बारे में काम कर रहे होते हैं। तो आप किसी ना किसी उस प्रोफेशनल के साथ पहले तो आप बात करें, इसके जो प्रोसेस को है वो अच्छी तरह से समझे कि ये प्रोसेस क्या है इसका कमर्शियल रियल एस्टेट जी। का, और फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सी चीज कैसे काम करती है कमर्शियल रियल एस्टेट में। क्योंकि जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसमें जो आपने रेंट करना है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इसके मुकाबले काफी सिंपल है। बिल्कुल कमर्शियल में ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू रेजिडेंशियल। तो फर्स्ट आपको वो प्रोसेस समझना चाहिए। प्रोसेस समझने के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, आप इसमें से गो थ्रू हो सकते हो, तभी आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि आपको इस चीज को आप बिना प्रॉपरली समझे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आपने यूनिट ले लिया, 4 महीने आपका यूनिट लीज नहीं हो रहा, आपको लगने लगेगा कि यार मैंने तो घर ले लेना था, मैंने तो नेक्स्ट डे, और मेरा कोई रिलेटिव था उसने रेंट कर लेना था, या किसी नोन बंदे ने। यहाँ का जो प्रोसेस है डिफरेंट है थोड़ा, बट अगर आप इस इन्वेस्टमेंट्स को समझ जाते हो कि कमर्शियल रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो लोग कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उनका रेजिडेंशियल की तरफ बहुत कम इंटरेस्ट होता है। यूजुअली वो कभी रेजिडेंशियल की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जी क्वेश्चन है, अब जैसे ये आप बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन है। पहले तो ये ड्यू डिलिजेंस का टाइम कितना होता है अगर कमर्शियल में आप कुछ बाय कर रहे हैं? देखो फाद, उसमें ये है कि जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, जब टाइमिंग है, वो डिपेंड करता है कि आप मतलब करना क्या चाहते हो, क्या करना चाह रहे हैं।
पर इसमें जैसे 5 दिन की हमारी फाइनेंसिंग या इंस्पेक्शन की कंडीशन होती है रेजिडेंशियल के, वैसे काम नहीं करता इसमें 15-30 दिन तक, और कई बार 30 दिन से भी ज्यादा 60-60 दिन का, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ड्यू डिलिजेंस का पीरियड होता ऐसे है। नहीं कि आपने ऑफर डाली तो आपने 5 दिन में आपको डिसीजन बना लो, इतना तो कुछ नहीं। कमर्शियल में चीजें डिफरेंट हैं, मतलब काफी डिफरेंट है उसके कंपैरेटिव। प्रोसेस उसका थोड़ा लंबा है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा आप लैंड बाय कर रहे हैं, या एग्जैक्टली, और उसमें ये क्लियर नहीं है कि यूजेज क्या है इसके, एनवायरमेंट क्या इसकी परमिशन मिलेगी, तो ड्यू डिलिजेंस आपकी सिटी के साथ काम करने की, और सिटी डिपेंड करता है कि आपको वो 2 महीने में आंसर दे, 3 महीने में आंसर दे, तो वो डील पर डील जो है डिसाइड होता है कि उसका ड्यू डिलिजेंस का पीरियड जो है वो कितना रहेगा। ओके। और जी। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर जैसे कितने लाख घर बन रहे हैं फिर कमर्शियल यूनिट अवेलेबल होते हैं, जैसे भी ये अवेलेबल आई है मार्केट में? देखो फहद, बेसिक नेसेसिटी तो घर है या हम लोगों की, मतलब ह्यूमन की जो बेसिक नेसेसिटी है वो घर है। बिल्कुल। जो कमर्शियल है वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नेसेसिटी नहीं है, वो सेकेंडरी है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जो सेकेंडरी है डेफिनेटली उसका जो वॉल्यूम है मच मोर लेस होएगा कंपेयर टू रेजिडेंशियल। जी। तो ज्यादातर लोगों का रेजिडेंशियल में एक्सपोजर है, डिमांड भी रेजिडेंशियल में ज्यादा होती है, लोग कंफर्टेबल भी ज्यादा उस तरफ होते हैं। बट जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं या जिनको इस चीज की समझ आ जाती है, वो इसमें काफी अच्छी रिटर्न ले पाते हैं इवन कंपेयर टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। जी। तो ये थी थोड़ी सी बातचीत कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। जी नाजरीन, आप दोबारा वापस जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ब्रेक के बाद। तो जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, तो इस जैसे प्रवीण जी ने पहले भी बात की कि हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी हम अपने टेक्नीशियन से गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसकी दिखाएं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन। तो दीपक, ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके बारे में आप थोड़ी सी तफसील दें हमारे देखने वालों को। पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं कि जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है टोरंटो पियर्सन जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल पास है, और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इट्स काइंड ऑफ अ प्राइम लोकेशन, क्योंकि ये पूरे जीटीए में एक सेंटर लोकेशन है। जी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ये एयरपोर्ट रोड से जब आप डिक्सन रोड जो बन जाती है, डिक्सन रोड एंड आपकी मार्टिन ग्रोव रोड या डिक्सन एंड 401 रोड, वो आपका उसके ऊपर है ये लोकेशन। और इसकी जो प्लाजा का नाम है वो है रीगल प्लाजा। और इसमें सारे जो एक्सेस है, हाईवेज जो मेन हाईवेज हमारे चलते हैं ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ जो चलते हैं, वो 427 इनके बिल्कुल पास है। 401 आप एग्जिट करेंगे, होटल से बाहर निकलेंगे या प्लाजा से बाहर निकलेंगे, साथ ही 407 401 ले सकते हैं। 403 बिल्कुल पास में है, 409 साथ में है, और एयरपोर्ट तो आपको पता ही है, पियर्सन एयरपोर्ट जो हमारा है वो बिल्कुल इसके साथ में है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट की ड्राइव है वहां से। और जो ये प्लाजा आ रहा है ये बेसिकली रिटेल यूनिट्स और ऑफिस का प्लाजा है बेसिकली। और इस प्लाजा में जो प्राइसेस की मैं अगर बात करूं, मिड 300 से ये स्टार्ट होगी, और इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 2024 के करीब इसकी ऑक्यूपेंसी होगी। और इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जो एक मतलब इन्वेस्टमेंट भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें आपके पास राइट टू लीज भी है, इसके पास आपके राइट टू लीज, और इसके साथ आपके पास 2 ईयर की रेंटल गारंटी के साथ ही यूनिट आता है। आपको रेंटल गारंटी भी 2 इयर्स की मिलेगी। और साथ में इसका जो इसके जो मेन फ्लोर है, मेन फ्लोर में रिटेल है, रिटेल प्लेस है, और ऊपर 4 फ्लोर्स की वो है ऑफिस स्पेस। और इसमें काफी कुछ आप कर सकते हैं। अगर मैं फीचर्स में बात करूं, आप इसको एयरबीएनबी तक कर सकते हैं। इसमें आपके पास राइट है कि आप एयरबीएनबी कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने ऑफिस के अंदर इवन वॉशरूम या किचन भी सेटअप कर सकते हैं। सो इसमें काफी सारी ऑप्शन है जो आप कस्टमाइज कह सकते हैं कि आप कस्टमाइज भी इसको कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि जो इसकी लोकेशन, जो इसका एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस है 970 डिक्सन रोड, टोरंटो
टोरंटो या इटोबिको भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो डेट और टाइम उसके बारे में भी जी। हमें थोड़ा सा बताएं, ये इंफॉर्मेशन सेशन जो हम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम एक इवेंट कर रहे हैं लाइव ऑन लोकेशन, जिसमें हम आपको, आप अगर आएंगे तो आपके साथ जो इवेंट हम कर रहे हैं उसमें आपको लोकेशन, हम लाइव ऑन लोकेशन दिखा सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कहाँ पे इसकी लोकेशन बन रही है, कहाँ ये प्लाजा बन रहा है। और हमारा जो टाइम है वो है इस संडे 18 दिसंबर को, हम 12 से लेकर 6 बजे तक वहां इवेंट कर रहे हैं। और मेरी सबसे एक गुजारिश है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप चाहे आने को वॉक इन कर सकते हैं 12 से 6, मगर आपको अच्छा हम एक 1 to 1 बंदा आपके साथ बात कर सके, एक डेडिकेटेड सेल्स पर्सन हमारा आपके साथ उस टाइम के लिए ब्लॉक हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी सीट को रखने के लिए, क्योंकि नेचुरली क्राउड काफी होगा, क्योंकि काफी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो काफी लॉन्ग टाइम के बाद इस प्लेस में आ रही है। सो हमारे ऑफिस में आप प्लीज कॉल कर सकते हैं अपनी सीट को होल्ड करने के लिए। हमारा नंबर है 416-910-8923। और मैं एक बार फिर से बोल दूं, इसका जो एड्रेस है वो है 970 डिक्सन रोड, हॉलीडे इन वहां पे होटल है, उसी होटल के अंदर हम ये इवेंट कर रहे हैं और इसकी एडजॉइनिंग में ही ये प्लाजा बन रहा है। जी, थैंक यू दीपक जी। प्रवीण जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले कि जब हम कोई भी कमर्शियल यूनिट लेते हैं तो वो आपको एक शेल मिलता है, और फिर उसमें ये भी नहीं 100% श्योर होता कि आपका राइट वे वो लीज पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है और आपको जो है फ्रॉम पॉकेट आपको उसके एक्सपेंसेस जो हैं बेयर करने पड़ सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में तो ये वो भी खदशा जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ढिल्लों साहब, इसमें जैसे डेवलपर है उन्होंने इसकी रेंटल गारंटी दी है 2 साल की। रेंटल गारंटी डेवलपर कब देता है? रेंटल गारंटी डेवलपर तभी देता है जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं मार्केट के बारे में, बिल्कुल कि हाँ जी ये जो चीज है ये मार्केट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने वाली। यहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि वो की 1 या 2 यूनिट है, उन्होंने मतलब अपना पूरा होमवर्क करके, क्योंकि इस बिल्डिंग में काफी यूनिट हैं, तो वो अपना पूरा होमवर्क करके ही कोई भी जो इंसेंटिव है वो ऑफर करते हैं। जाहिर है कि उन्होंने काफी सारी स्टडीज की होंगी, जिसको हम एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, कि वो सारा कुछ करके और फिर उन्होंने ये गारंटी दी होगी कि ये रेंटल गारंटी होगी। तो जैसे आपने बात कही है कि इसमें वो जो इसका ऑक्यूपाई ना होने का वो भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि रेंटल गारंटी है इसकी, और 2 साल के अंदर तो आपको मालूम है कि हर इन्वेस्टमेंट है वो पूरे फ्लो में आ जाती है। कोई और ये जो है एक ऑप्शनल फीचर है इसमें, कि अगर आपको लगता है कि आप उस जो गारंटी बिल्डर दे रहा है उससे ज्यादा में आप रेंट कर सकते हैं, या आप खुद उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो मतलब वो आपके पास चॉइस है। हाँ जी। और मैं देख रहा था स्लाइड पे कि जो डिपॉजिट है वो सिर्फ 15% है ऑक्यूपेंसी तक। हाँ जी, 15% है जो इसका डिपॉजिट है। डिपॉजिट के बारे में मैं ये भी बात कहूंगा कि अगर कोई थोड़ा बहुत हुआ भी, आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी किसी को भी, तो यूनिट किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट, आई कैन प्रॉमिस, बट वो डेवलपर के साथ बात की जा सकती है, कोई ना कोई ऑप्शन वो भी वर्कआउट की जा सकती है। और एक चीज मैं ढिल्लों साहब ये देख रहा था कि फहद, जैसे आप भी काफी यंग प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हो, हम जो रजिस्ट्रेशंस हमें आ रही हैं उसमें वो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनका काफी रिस्पांस आ रहा है इस लोकेशन पे, इस ऑफिस में, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस लेने के लिए, क्योंकि जो इसका नीचे का मेन रिटेल स्पेस है उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट आ रहा है, और इसके ऊपर टेरेस के ऊपर भी वो एक लाउंज बना रहे हैं जिसमें कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ चाय कॉफी या मतलब छोटा रेस्टोरेंट भी होएगा, ताकि आप उनको एंटरटेन कर सकें। और क्योंकि ये एक हॉलिडे इन होटल का ही एक्सटेंशन है, तो इसमें मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी आपको है कि आप रूम सर्विस भी ऑर्डर कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे आप ये है कि आप रूम सर्विस भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है वो सेम ओनर है जिनका ये हॉलिडे इन है। जी, तो उन्होंने ये एक बेनिफिट दिया है कि होटल का जो स्टाफ है वो आपके, अगर गेस्ट आए हुए हैं, आपके क्लाइंट्स आए हुए हैं ऑफिस में, हाँ जी, तो
आप वो जो है ऑर्डर कर सकते हैं। रूम सर्विस जी, भी। जैसे हमने अभी बता रहे हैं जो एयरबीएनबी आप कर सकते हैं, जी क्योंकि एयरबीएनबी इसमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो एयरपोर्ट एक तो बिल्कुल पास में है, बिल्कुल जो कोई भी टोरंटो में आएगा वो नेचुरली कहीं ना कहीं 1-2 दिन के लिए रहना चाहता है, जी तो उसके पास जो ऑप्शन है बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ में, वॉकिंग डिस्टेंस ना सी 2-3 मिनट की ड्राइव के ऊपर ही। जी और जैसे आपने बताया इसके फर्स्ट 4 फ्लोर्स का तो ऑफिस है, उसके 7 फ्लोर्स ऊपर होटल है, बिल्कुल तो आप बेसिकली रूम सर्विस उसमें इजीली अवेलेबल है। जी तो जी एयरबीएनबी जो कर रहे हैं सारा प्लाजा आसपास में, इवन सब कुछ वैसे तो अवेलेबल है, बट इनसाइड भी आपके पास होटल अवेलेबल है, जिससे आप खाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं जी है। तो मतलब ये है कि एक ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उसमें जो सहूलतें हैं जी। वो सारी मुहैया सारी, होंगी। बिल्कुल। वहां पे आपको एक प्रोफेशनल ऑफिस तो आपका है ही है, आपके क्लाइंट्स को, आपके या जो और आपके विजिटर्स हैं उनके लिए काफी सारी जी। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी और प्राइस पॉइंट जैसे आपने बताया कि मिड 300 300 से से इसके यूनिट्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो चाहे वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। जैसे हमने पहले बताया कि इस संडे को 18 दिसंबर को हम ये इवेंट कर रहे हैं हॉलिडे इन, जो 970 डिक्सन रोड टोरंटो में है। अगर आप के पास वक्त है 12 और 6 बजे के दरमियान, तो प्लीज आप हमें कॉल करें हमारे ऑफिस में 416-910-8923। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम ये जो 6 घंटे का टाइम है इसको हम 3 ग्रुप्स में बांट दें। पहला जो 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। तो आप हमें कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा दें कि आप किस टाइम के ऊपर आएंगे, क्योंकि एक तो उसमें हम ये चाहते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई वेट ना करना पड़े, और दूसरा आपके लिए डेडिकेटेड प्रोफेशनल जो है वो अवेलेबल हो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, क्योंकि वो पंजाबी च कहंदे भी खंड दे खिडौने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੇਲਸ ਰੈਪ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਲਸ ਰੈਪ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਾਦ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਪਣੇ प्रोफेशनल्स से नाल, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ यंग प्रोफेशनल्स ਨੂੰ? मुझे अपनी ऑफिस स्पेस सारों को चाहिए होती है, चाहे अभी लें बाद में लें। अगर तो अभी देखिए क्लोजिंग नहीं कर रहे, घर पे कोई प्लान है उन लोगों का, काफी लोगों ने डाउन पेमेंट की हुई है लाख 1.5 लाख, और शक है उन लोगों को है कि चले क्लोजिंग इस साल नहीं करा सकते, अगले साल नहीं करा सकते, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। 2 साल रख लें, इन्वेस्टमेंट की भी बुरी नहीं होती, वो तो है। 2 साल की रेंटल गारंटी भी है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आप यंग हैं अभी, आपके पास आप अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती हैं, आप सेव कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट बाय योर ओन ऑफिस रादर देन। रिस्क भी इसमें कम है क्योंकि 2 साल की लीज गारंटी तो ऑलरेडी है, अगर क्लोज भी करेंगे 26 तक तो वैसे ही सेफ ही चल रहे हैं। आप भी गारंटी के साथ जीटीए में किधर रेंटल गारंटी दे रहे हैं अभी, कौन सी लोकेशन? कमर्शियल में कोई नहीं देता। और सैलरीज में मेन फैक्टर ये भी है कि आपके पास असाइनमेंट क्लॉज भी है, अगर आप सेल भी करना चाहे कर सकते हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जी, कि जैसे मैंने आपको बताया इसमें वॉशरूम तो और वो तो बना ही सकते हैं आप, बिल्कुल। बट इसके साथ अगर आपको 500 स्क्वायर फीट का यूनिट नहीं पसंद, आपको 1000 स्क्वायर फीट का पसंद है, वो आप एड अप भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं 2 यूनिट्स को या 3 यूनिट्स का, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। मतलब जिसको फ्लेक्स स्पेस कहते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी इसमें अवेलेबल है। और तो और एक और चीज देखिए, जब आप कहते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट की,
लोग कहते हैं रीसेल में, अगर आप जब कहेंगे ना कि मैंने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की, वो अलग बात है, जो इन्वेस्टमेंट प्राइड ऑफ ओनरशिप Exactly. जिसे कहते हैं वो Exactly. भी इसमें है। जी तो नाजरीन, आग ये लगा था देंगे। हमारा आज का प्रोग्राम। इस इवेंट में जरूर शामिल हों आप। हमें हमारे ऑफिस में कॉल करके रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं 4169108923। अब हमें इजाजत दें, वक्त और जो है खत्म हो रहा है, तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक शब खैर। Thank you. नमस्कार, थैंक यू।